आरती के दिमाग में यही चल रहा था। मिली दीदी जीत रही है। वो जल्दी उठकर तैयार हो गई और अच्छी बहू बन गई। आज तो रसोई वाली रस्म भी है, वहाँ भी जल्दी पहुँच जाएगी और मैं लेट हो जाऊंगी, मेरी डिश रह जाएगी। नहीं, मुझे जल्दी तैयार होना है, मुझे ये कंपटीशन जीतना है। ये सोचते हुए वो अपने कमरे में पहुंची तो देखा वहाँ अतुल कबर्ड से अपने कपड़े निकाल नहाने जा रहा था। उसे देख आरती को गुस्सा आ गया। उसकी इच्छा हो रही थी कि अभी के अभी डांट दे उसे कि शादी के पहले दिन छोड़कर क्यों गया उसे, वो भी छत पर, और पूरी रात वहीं रहा। उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था शादी में, तो उसे शादी क्यों की? पर अभी उससे ये सब पूछने का वक्त नहीं था। उसे जल्दी तैयार होना था। अतुल नहा कर निकला। उसने अपना बैग लिया और कमरे से बिना कुछ कहे निकल गया। ये देख आरती का पारा और चढ़ गया और वो सोचने लगी, इसे देखकर तो मॉम कहेगी, बेटा मोती का सेट टूटकर तुम्हारी साड़ी में चिपक गया था। फिर उसने बनारसी सिल्क की साड़ी निकाली और बोली, इसे देखकर तो वो मेरा बुखार नापेगी। कहेगी, बेटा फीवर तो नहीं तुम्हें? इतनी हैवी साड़ी इतनी गर्मी में, पैरासिटामोल दूं बेटा? फिर उसने चिकन की साड़ी निकाली और बोली, हाँ ये ठीक है, पर ये ज्यादा सादी तो नहीं हो जाएगी? नहीं, बड़े लोग सादे और महंगे कपड़े पहनते हैं और यही उन्हें क्लासी लगता है। ये साड़ी ठीक है। काफी मशक्कत के बाद उसे एक साड़ी पसंद आई और वो तैयार होने चली गई। पर जब वो साड़ी पहन रही थी तो उससे साड़ी पहनी ही नहीं गई। वो खुद से बोली, माँ ने कितना कहा था साड़ी पहनना सीख ले, पर मैंने उनकी एक नहीं सुनी। हमेशा मिली दीदी ही साड़ी पहनाती थी, पर अब क्यों पहनाएगी? तब छोटी बहन थी ना मैं, अब तो जेठानी हूँ उसकी, अब नहीं पहनाएगी। सोचती हुई वो साड़ी ठीक करने लगी। तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने वहीं से पूछा, कौन है? तो बाहर से आवाज आई, मैं हूँ मिली। एक सेकंड के लिए तो आरती खुश हो गई कि मिली दीदी आ गई, पर अगले ही पल सोचने लगी, नहीं, मदद करने तो नहीं आई होगी, फिर क्यों आई है? उसने हल्के से दरवाजा खोला। मिली अंदर आई और बोली, चल मैं तुझे साड़ी पहना देती हूँ। ये सुन आरती बोली, दीदी तू सही में मुझे साड़ी पहनाने आई है? उसे देख मिली ने जवाब दिया, हाँ मुझे पता है तुझे साड़ी पहननी नहीं आती, तू परेशान हो रही होगी। देख कैसी पहनी है, मैं पहनाती हूँ और ध्यान से देखना कैसे पहना रही हूँ। ये कह मिली आरती को साड़ी पहनाने लगी। आरती मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं दीदी है इतनी अच्छी या ऑप्शन नहीं है इसके पास। बहन की हेल्प करनी ही पड़ेगी। जो भी हो मेरा काम तो हो रहा है। मुझे सही से साड़ी भी ये पहना रही है और मुझसे पहले किचन में नहीं भी जा रही। बढ़िया है, मेरी दोनों टेंशन खत्म। कैसे भी करके आज डिश मुझे दीदी से बेहतर बनानी है, उसका कुछ सोचना पड़ेगा। वो ये सब सोच रही थी कि मिली बोली, ले हो गई साड़ी। आरती ने अपने आप को आईने में देखा और कहा, अरे वाह दीदी, आज तो एकदम प्रियंका चोपड़ा जैसी पहनाई है। उसने अपने आप को देखा और फिर मिली को। आरती ने हल्के धानी रंग की चिकन की साड़ी पहनी थी और मिली ने मरून रंग की बंधनी साड़ी। उसने मिली से पूछा, दीदी आपको नहीं लगता आपकी साड़ी बहुत ओल्ड फैशन है? उमा जी ये ना कहें, बेटा एंटीक्स तो मुझे भी पसंद है, पर तुम्हारे जितनी नहीं। ये सुन मिली हंस पड़ी और उसे सिर पर हल्की चपत लगाते हुए बोली, कितनी बदमाश है तू, एकदम मॉम के जैसे कहा तूने। फिर अपनी साड़ी की तरफ देखते हुए बोली, ये साड़ी वाकई में पुरानी है, नानी की है ये साड़ी। तुझे तो पता है मैं हर त्योहार पर या तो माँ की या नानी की साड़ी पहनती हूँ। आज का दिन किसी त्योहार से कम खास नहीं है मेरे लिए, इसलिए आज मैंने नानी की साड़ी पहनी है। मुझे तो ये साड़ी ओल्ड फैशन नहीं लगती, ना जरी ना सूरमा, बस असल बंधनी का काम, बहुत प्यारा है। अब ये किसी को पसंद हो या ना हो, मैं यही पहन रही हूँ। ये सुन आरती बोली, वाह दीदी तुझे तो डर ही नहीं लगता। मुझे तो बहुत डर लगता है मॉम से। मैंने तो सुरमे वाली निकाली थी, पर फिर ये सोचकर रख दी कि कहीं ये ना बोल दें, इन्वर्टर है हमारे यहाँ,
तो इमरजेंसी लाइट की जरूरत नहीं। ये सुन मिली फिर हंस दी और फिर आरती को उसने हल्की सी चपत लगाई तो आरती बोली, दीदी अब मैं आपकी छोटी बहन नहीं जेठानी हूँ, ऐसे हल्के में मुझे चपत नहीं लगाना। मिली मुस्कुराते हुए बोली, तो भारी से चपत लगाऊं तुझे? ये सुन आरती ने मुंह बना लिया। उसे नाराज होते देख मिली बोली, अच्छा बाबा सॉरी, अब चलिए जेठानी जी, सासू माँ हम दोनों का इंतजार कर रही होंगी। दोनों बहनें तैयार हो ड्राइंग रूम में पहुंच गई। उमा उन्हें देख बोली, तो फाइनली सूरज उग गया, रस्म शुरू करें? ये सुन बुआ जी ने कहा, अरे सूरज नहीं चांद आए, वो भी दो। दोनों बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने तो एक सरप्राइज गिफ्ट भी लेकर रखा है। जो भी सबसे ज्यादा अच्छी डिश बनाएगा उसे मैं गिफ्ट दूंगी। और हाँ, बुआ जी का गिफ्ट ऐसा वैसा नहीं होता, तो दोनों कस के कमर बांध लो। गिफ्ट की बात सुन आरती की आंखें चमक गई। वो सोचने लगी, चलो कुछ तो अच्छा सुनने मिला। गिफ्ट सही में हाई फाई होगा, क्या पता यूएस का ट्रिप ही हो। वो अपने ख्याल में ही थी, तभी उमा बोली, हाँ अब दोनों सुंदर सुंदर बहुएं सुंदर सी एक डिश भी बना लें। चलिए किचन में चलते। वो किचन की तरफ गई और उनके पीछे आरती और मिली भी। उमा किचन में पहुंचकर बोली, हमारे परिवार में ये सबसे अहम रस्म रही है। शादी के बाद बहू रसोई में जब पहली बार कुछ बनाती है तो मीठा ही बनाती है, इससे शुभ माना जाता है। फिर ये मिठाई बहू खुद अपने हाथों से सबको परोसती है। इससे वो घर में सब लोगों के लिए रिस्पेक्ट, आदर दिखाती है और इससे रिश्ते में और मिठास घुलती है। ये सब सुन आरती मन ही मन सोचने लगी, सासू माँ न हुई स्कूल की प्रिंसिपल हो गई। ये तो बिल्कुल स्कूल की मॉर्निंग असेंबली ले रही है। जल्दी आगे बढ़ें और हमें खाना बनाने दें। उमा फिर किशोर की तरफ इशारा करती हुई बोली, ये किशोर है, तुम लोगों को कुछ भी चाहिए हो इससे हेल्प ले सकती हो। आई होप तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो ये रस्म करने में। इस पर मिली बोली, प्रॉब्लम क्यों होगी मॉम? घर के रिवाज और संस्कार आगे बढ़ाना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसी से तो घर घर होता है। उसके ये कहते ही आरती मन ही मन बड़बड़ाने लगी, पता नहीं दीदी कहाँ से ले आती है ऐसे भारी भारी डायलॉग, इसे तो राइटर होना चाहिए था। मिली की बातें सुन आरती अपनी आंखें घुमा रही थी। तभी उमा उससे बोली, आरती। ये सुन उसे झटका सा लगा और वो बोली, जी मॉम, तुम बड़ी बहू हो इसलिए पहले तुम परोसोगी, तो थोड़ा जल्दी बनाना। आई होप तैयार होने जैसे इसमें देर नहीं होगी बेटा। ये सुन आरती थोड़ा गुस्सा हुई, पर फिर वो शांत होकर बोली, नहीं मॉम, देर नहीं होगी, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, वैसे भी आपकी तबीयत कल ठीक नहीं थी। फिर मिली ने भी कहा, हाँ मॉम आप प्लीज। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उमा जानबूझकर वहाँ से चली गई, जैसे उन्हें सुनना ही न हो कि मिली क्या कह रही है। ये देख आरती को थोड़ी सी हंसी आई, पर फिर अपनी हंसी दबाकर वो मिली के पास गई और बोली, कोई नहीं दीदी, सुना नहीं होगा उन्होंने और देर भी हो रही है, चलो जल्दी कुछ मीठा बनाते हैं। मिली ने भी अपने मन को समझाकर मीठा बनाना शुरू कर दिया। उसने सोचा आदित्य को काजू बर्फी बहुत पसंद है, मैं वही बनाती हूँ। उसने काजू पीसना शुरू किया। आरती ने ये देख मिली से पूछा, दीदी तू क्या बना रही है? मिली ने कहा, मैं काजू बर्फी। ये सुन आरती बोली, वाह, मैं खीर बनाऊंगी। याद है हर शरद पूर्णिमा माँ तुझे नहीं मुझसे चावल वाली खीर बनवाती थी। मेरे हाथ की खीर उसे बहुत अच्छी लगती थी, तेरी खीर से भी ज्यादा अच्छी। ये सुन मिली मुस्कुराते हुए बोली, तू वाकई में बढ़िया बनाती है खीर, वही बनाना। आरती किशोर से बोली, किशोर भैया मुझे एक बड़ा सा बर्तन और 1 किलो दूध चाहिए। उसने दूध उबालने रखा। वो दूध हिलाकर बोर हो रही थी। उसे ये प्रोसेस बहुत बोरिंग लगता था, बस दूध हिलाए जाओ। पहले उसने यही सोचा था कि कम मेहनत वाला काम है, लेकिन बोरिंग भी है। मिली ने इतने में मिक्सी घुमा दी, चाशनी बना दी। आरती तो उसे देखकर ही थक रही थी। फिर लगा ठीक है बोरिंग है, पर कम से कम इतना काम तो नहीं जितना दीदी कर रही है। इतने में उमा वापस किचन में आई और उन दोनों को देख बोली,
ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला है, सब टाइम पर तैयार हो जाए तो अच्छा होगा। फिर आरती को देख बोली, बेटा तुम्हें कुछ और करना हो या हेल्प चाहिए हो तो बताना, तुम कब से यही कर रही हो। आरती को ये सुन थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन वो नकली मुस्कुराहट के साथ बोली, नहीं मॉम मैं कर लूंगी। मिली बोली, हाँ मॉम मेरी भी अभी। मिली अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उमा फिर उसे बिना सुने वहाँ से चली गई। ये देख आरती का सारा गुस्सा चला गया। वो मन ही मन मुस्कुराई और ये सोचकर खुश हो गई कि भले ही सासू माँ उसे ताना देती हो, पर मिली से तो बात करना भी पसंद नहीं करती। मतलब उसकी वैल्यू अपनी सासू माँ की नजरों में मिली से तो ज्यादा है। यहाँ मिली अब तक बर्फी बनाने में लगी थी। आरती की खीर बस बनने पर थी, पर वो करछी हिला हिला कर थक गई थी। आरती को अब ये बहुत बोरिंग लग रहा था। मिली तो बिजी थी। वो थाली में घी लगाते हुए किशोर से बोली, किशोर भैया चांदी की परत होगी जो बर्फी पर लगाते हैं। किशोर बोला, वो स्टोर रूम में होगी, देखता हूँ भाभी। ये कहते हुए किशोर वहाँ से चला गया। तभी आरती के फोन पर माँ का कॉल आया। उसने गैस स्लो की और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी मिली उससे बोली, कहाँ जा रही है? तेरी खीर। आरती इरिटेट होते हुए बोली, वो होती रहेगी अपने आप, स्लो कर दी है गैस मैंने। मन में उसने मिली को कोसा कि बड़ी आई डेढ़ होशियार, मेरी खीर की फिक्र करने वाली। मुझे अकल नहीं है क्या, जैसे खुद को ही आता है खाना बनाना। कमरे में जाकर उसने कॉल उठाया। हाँ माँ कैसी हो? दूसरी तरफ से शांति बोली, अरे मेरी छोड़, तू बता कैसा है ससुराल, कितने नौकर है वहाँ? गाड़ियाँ देखी तूने? पिछली बार जब गए थे तो वहाँ किचन देखना रह गया था। वो क्या कहते हैं, मॉडल किचन होगा ना वहाँ? आरती हैरानी से बोली, मॉडल किचन? शांति बोली, अरे तुम इतनी पढ़ी लिखी, तुम्हें नहीं पता, जिसमें खिसकाने वाले दराज होते हैं ना? तब आरती को समझ में आया और वो हंसते हुए बोली, मॉड्यूलर माँ मॉड्यूलर। शांति बोली, हाँ हाँ वही मॉड्यूलर। पर तू तो अभी किचन में गई नहीं होगी, नौकर जो है इतने सारे, तू आराम से बैठी होगी है ना? आरती ने कहा, अरे माँ अभी किचन में ही तो थी, रस्म है यहाँ पर, बहू को पहली रसोई में मीठा बनाना पड़ता है। शांति ने बोला, क्या बनाया तूने? आरती बोली, मेरी वर्ल्ड फेमस खीर, वो तो बढ़िया बन जाएगी, पर यहाँ कुछ अलग ही पंगा हो रहा है मेरे साथ। शांति ने हैरानी से पूछा, क्या हो रहा है? अतुल शादी के बाद पहली बार। ये कहते हुए आरती रुक गई। शांति बोलती रह गई, हेलो हेलो, नेटवर्क चला गया या तू कहीं चली गई? वो जोर जोर से बोलने लगी तो आरती ने जवाब दिया, माँ कुछ जलने की बू आ रही है। इस पर उन्होंने कहा, तेरी खीर तो न जल रही है। ये सुनते हुए आरती ने फोन रख दिया और किचन की तरफ भागी। पीछे से शांति कहती रही, अरे अतुल जमाई सा का तो बता, क्या बता रही थी? बाहर बैठी हुई उमा को भी किचन से जलने की बू आने लगी। वो चिल्लाई, किशोर किशोर। इतने में उन्होंने आरती को फुल स्पीड में कमरे से किचन की तरफ भागते हुए देखा। उन्होंने खुद से कहा, ओके पहले दिन ही गड़बड़ कर दी मेरी बहुओं ने। आरती भागते हुए किचन में पहुंची और देखा उसकी खीर जल गई थी। ये देखकर उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई। उसके अलावा किचन में कोई नहीं था। उसे ये देख हैरानी हुई। तभी मिली किचन में आई और उसे भी जलने की बू आई। वो आरती के पास गई। उसने देखा गैस पर आरती की खीर जल गई थी। आरती ने मिली को देखा और गुस्से में बोली, तू कहाँ चली गई थी? मिली ने कहा, मैं स्टोर रूम में गई थी, किशोर भैया आ नहीं रहे थे इतनी देर से, तो मैंने सोचा। आरती ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, तूने सोचा और मेरी खीर जल गई? तू तो थी ना यहाँ, मुझे लगा तू देख लेगी, पर मुझे क्या पता था तू ध्यान ही नहीं देगी। देगी भी क्यों, तू तो खुश हो ले, मेरी खीर जल गई। मिली चिढ़कर बोली, ये कैसी बात कर रही है तू? बहन है तू मेरी, मैं तेरे बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी? तभी किशोर वहाँ आया और बोला, भाभी मीम साहब बोल रही हैं कि अब टाइम हो गया है, मिठाई अब बाहर परोसनी है। ये सुन आरती रोने लगी।
यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।